सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा सोशल स्टडीज़ क्लास, सोशल साइंस क्लास 10 वालों के लिए जो न्यू सिलेबस जो आया है, रिड्यूस्ड सिलेबस, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर 1 हमने जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, टोटल 5 चैप्टर का। अभी हम जियोग्राफी वाला सेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, सो रिड्यूस सिलेबस में आपको दिया गया है जियोग्राफी के अंदर में सबसे पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैटर एंड रिसोर्सेज के ऊपर 1.1 से लेकर 1.5 तक आपको पूरा ही जाना है। ठीक है, सो हम चले जाते हैं चैप्टर बुक के अंदर में और 1.1 से 1.1 से लेकर 1.5 तक पूरा बुक ही है, पूरा चैप्टर है, तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, दैट मीन्स चैप्टर 1 आपको पूरा है। लास्ट मैंने आपको बताया भी था, हिस्ट्री में भी चैप्टर 1 जो था वो पूरा ही था। ठीक है, सो अभी भी चैप्टर 1 जो है ज्योग्राफी का भी क्या रहेगा, पूरा पार्ट रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 2 में क्या है। अच्छा, तो इसके साथ चैप्टर 1 में मुझे और कुछ समझाने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन अंदर डीप में जाकर नहीं कर रहा हूँ चैप्टर के अंदर। ठीक है, चैप्टर 2 में 2.0 से लेकर 2.3 तक हमें चाहिए। ठीक है, 2.03 तक से आप पहुँच जाते हैं। देखो 2.1 से लेकर 2.01, 2.02, 2.0, मतलब ये भी पूरा ही है, इसमें कोई छूट नहीं है। ठीक है, सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स, तो इसमें भी आपको कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं गया है। नेक्स्ट आपके पास है ज्योग्राफी ऑफ असम, 4.1 से लेकर 4.4 तक है, बस 4.2 को छोड़ दिया गया। ठीक है, अच्छा पहले 3 था ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, तो 3.1, 3.2 और 3.3 तक हमें चाहिए, तो इसमें आपको छोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको चाहिए, ये तीनों चाहिए और ये नहीं चाहिए। दैट मीन्स लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिनेंट्स नहीं चाहिए और कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। ठीक है, बाद बाकी सब आपको चाहिए, तो हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं अब चैप्टर 3 में। ठीक है, सो चैप्टर 3 में डायरेक्ट हम चले जाते हैं। ओके, सो ये रहा चैप्टर 3। अब इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले 3.1 है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के बारे में जो था जो है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स 3.2 हमारे पास में आ गया। ठीक है, और ये थोड़ा सा लंबा होगा शायद। ठीक है, 3.3 है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशियंस। ठीक है, सो यहाँ तक आपको कवर अप करना है। ठीक है, अप टू 3.3 तक हमें चाहिए था, सो ये सब आपके लिए चाहिए होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ ओशियंस जितने भी थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओशियंस, ठीक है, साउदर्न ओशियंस जितने भी, अंटार्कटिक ओशियंस, आर्कटिक ओशियंस, सब चाहिए। 3.4 से हमें नहीं चाहिए, डेट मीन्स लोकेशन एंड जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रीज हमें नहीं चाहिए। और इसके बाद में जो भी चीज़ है, ठीक है, कंट्रीज़ के लिस्ट थे, वो सब आपको बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक है, हालांकि बहुत ही बड़ा होता है, लर्न करने में बहुत ही दिक्कत होता है, तो अच्छा हुआ हट गया। ठीक है, सो ये तो जो नहीं चाहिए उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट पहुंचते हैं आप चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में आपके पास में क्या दिया गया है, 4.1 से लेकर 4.4 तक है, बस 4.2 नहीं है। ठीक है, सो इसको जल्दी से पार कर लेते हैं। देखो क्या क्या आपके लिए बच गया है, ये सब चीज़ आपको नहीं देखना है, बहुत फ़ायदे में रहेगी और इस बार इस चैप्टर से, नहीं तो आपको ये चार्ट सब में से भी इम्पोर्टेंट याद करना पड़ता है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या जो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के नेम है। ठीक है, कभी कभी उसका पॉपुलेशन एरिया से भी क्वेश्चन बन जाता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो चलो ये हमारा चैप्टर 3 हो गया कंप्लीट। चैप्टर 4 में अब आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 ज्योग्राफी ऑफ असम में आपको 4.1 देखना है, डेट मीन्स पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट देखना है आपको। ठीक है, देन उसके बाद में आपको देखना क्या होगा, आपको 4.1 ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब पूरा का पूरा आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो भी चीज़ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सब चाहिए। नेक्स्ट आगे और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, सब टॉपिक्स। अच्छा, इसके अंदर में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो कई बार डायग्राम भी पूछा जाता है कि ये डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, असम का डायग्राम बनाओ, असम का मैप जो है, सॉरी डायग्राम नहीं, असम का मैप बनाओ, और बोला जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, ये सब बताओ, सो ये सब कुछ चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं करना है हमें। ठीक है, बस 4.2 के अंदर में जो भी था, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, जो भी है, रेलवे ट्रांसपोर्ट, अब नहीं करना है, ये सब आपके लिए अब नहीं रहेगा। ठीक है, असम के अंदर वाला। ठीक है, और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा हमें मिलने वाला है सब आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट खत्म। अच्छा, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आपको नहीं आने वाला इस बार। ठीक है, लास्ट 2 साल के बीच में इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट अब नहीं आएगा। रिसोर्सेज ऑफ असम, अब यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देना है, और हमें क्या कहा गया था याद होगा, ये रहा 4.4 तक अब हमें चला जाना है। ठीक है, सो ये सब चाहिए होगा, अब ये सब चाहिए हमें अब। ओके, ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए,
नेचुरल रिसोर्स जो है वो सब चाहिए, क्राइसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो है वो चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ असम, ठीक है, कैसे असम में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो सब अब आपको चाहिए होगा, ठीक है। सो आई थिंक ये आपके चैप्टर का एंड हो जाएगा यहाँ पर जाकर, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके टीचर्स ने जो भी कराया होगा, ठीक है, वो सब या कराएंगे, ठीक है, वो सब आपको करना है, ये सब आपके लिए है, ठीक है। मैं ये बुक इसलिए दिखा बता रहा हूँ ताकि आप पेज से आप मिला सकते हो, ठीक है, अपने बुक के पेज से, डायग्राम से, असमिस बुक हो तो भी आप मिला सकते हो पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में भले ही क्वेश्चन और बनेगा, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन अगर मान लो जो टॉपिक छोड़ दिया गया, जैसे मान लो कहीं पर अगर रोड के ऊपर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो बस देख लेना कहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे ये देख लो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर ट्रांसपोर्ट इन असम, ये नहीं करना है इस तरह से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ असम नहीं करना है, ठीक है। जो भी जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बात सुना उसको छोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। बाद बाकी जो भी था आपके लिए सिलेबस में सब आपको करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आप पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ज्योग्राफी खत्म हो गया हमारे पास में, अब पॉलिटिकल साइंस है, तो इसी वीडियो में पॉलिटिकल साइंस को भी हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। सो जल्दी से पॉलिटिकल साइंस वाला जो पेज है वो निकालते हैं। ओके, सो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले इंडियन डेमोक्रेसी हमारे पास में चैप्टर है, जिसमें 1.0 से लेकर 1.3 तक सिलेबस है, ठीक है। जो हमें नए वाले सिलेबस में दिया गया है 1.3 तक, मतलब पूरा चैप्टर ही, इसमें कोई छूट नहीं मिला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर 2 में 2.1 से लेकर 2.4 तक है, बस 2.3 को छोड़ दिया गया है। सो 2.3 दैट मीन्स द यूएन एंड द ह्यूमन राइट वाला जो पार्ट था, पहले इससे क्वेश्चन बनता था, ज़्यादा नहीं, 3 मार्क्स का ही बनता था, ठीक है। और यूएन के बारे में तो आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है, बाद बाकी सभी आपके लिए, ठीक है। तो आप बुक जब खोलोगे तो बस एक थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन नहीं है, बाद बाकी सब है, याद रखना, ठीक है। पूरा पार्ट है, बस ये 2.3 वाला पोर्शन नहीं है, तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स है, इसी को देख लेते हैं, ठीक है, शायद इसमें कुछ ज़्यादा छोड़ा गया हो, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स में 1.1 1.2, ठीक है, बार्टर सिस्टम डिसएडवांटेज, ठीक है। 1.3 1.4 से लेकर और कंटिन्यूअस हमारे पास में 1.13 तक है, ठीक है। डेट मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NBFIs तक हमारे पास है। तो देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। सिलेबस में हमारे पास में स्टार्ट होता है मनी एंड बैंकिंग में, पूरा का पूरा सेक्शन ही आपके पास है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया इकोनॉमिक्स में, मतलब पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है, सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो सिविक्स जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, तो इस पोर्शन में सिर्फ ये वाला पार्ट छोड़ा गया था। और इकोनॉमिक्स में कुछ, चैप्टर 1 में तो कुछ नहीं छोड़ा गया, चैप्टर 2 में देख लेते हैं क्या छोड़ा गया। सब कुछ आएगा आपका, ठीक है, सब आएगा, 2.1 से लेकर 2.10 तक पूरा आएगा, बस 2.11 वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ओके, ये देखो, ठीक है। सो 2.10 तक है पूरा, ठीक है। सो मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग जो भी नया नया बना है, डेमोक्रेटिक प्लानिंग, ठीक है, ये नया कोई टॉपिक लग रहा है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मतलब LPG, ठीक है। देन करेंट 5 ईयर्स प्लान को छोड़ देना है, बाद बाकी सब आपको करना है, ठीक है। सो मोटा मोटी इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, बुक जो है हमारे पास में सिविक्स और इकोनॉमिक्स का, उसमें आपको सब कुछ ही करना है, ठीक है। एक यहाँ पर ये टॉपिक नहीं करना था, एक ये टॉपिक नहीं करना है, बाद बाकी सब करना है, ठीक है। और बाकी दोनों का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। सो इस तरह से मैंने कवर कर लिया है आपके सोशल का सारा पोर्शन, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है या कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आएगा या नहीं आएगा, लाइक कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कॉम्बाइंड है, ठीक है, और उसमें 2 पार्ट से दिया गया, एक पार्ट का क्वेश्चन एग्जाम आपके सिलेबस में पढ़ता है और दूसरे का नहीं पढ़ता है, तो उसमें जो पढ़ता है वही आपको पढ़ना होगा, जो नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन बनता है, कोई डाउट बनता है, तो जरूर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहली बार चैनल पे आए हो तो क्या करना है पता ही है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और क्लास 10 वाले हो तो आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, साइंस के ऊपर और मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है, और इंग्लिश के भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। सो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ताकि आगे आने वाले समय में आपको इससे फ़ायदा होता रहे, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी एक 10th का सिलेबस बना कर दे दिया है, क्लास 10 और 12 दोनों के लिए ही, आप वो भी ले सकते हो, मात्र 30 रुपीज़ का प्राइस बनता है, जिसके अंदर आपको ई बुक के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस के साथ साथ 3.5 घंटे का वीडियो क्लासेस भी आपको मिल जाता है, ठीक है। सो जरूर कांटेक्ट करने का जरूरत पड़े तो, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर एक बार अपना नंबर छोड़ देता हूँ, ठीक है। सो आप कर सकते हो मुझे कांटेक्ट 7002456896 पर, ठीक है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में आपको शायद ये नंबर मिल जाएगा, बहुत स्टूडेंट के पास पहले से ये नंबर है, ठीक है। सो आप इस पर कांटेक्ट करके अपना क्लास भी एक्टिवेट करा सकते हो। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें
लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।